हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं प्राचीन इतिहास के जो पाषाण काल टॉप 10 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दे। हम इस वीडियो में आज टॉप 10 क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 1। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट को मिला था। ऑप्शन ए 1860 में, ऑप्शन बी 1863 में, ऑप्शन सी 1873 और ऑप्शन डी 1878। तो चलिए देखते हैं कौन देता है इसका सबसे पहले आंसर। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। चलो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में। कैसे, इसके बारे में जानते हैं। 1863 ऑप्शन। भारत में पाषाणकालीन के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफूट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्तकुटार प्राप्त हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। नंबर 2, सगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सोहन घाटी से सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी डेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। नेक्स्ट, 1928 में डी एन वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य उत्पादन पर अर्थव्यवस्था संबंधित है। ऑप्शन ए मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी उच्च पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल से और ऑप्शन डी नवपाषाण काल से। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उच्च पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन बी का भी ऑप्शन बी है, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य की कृषि क्रम से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जो गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया था, जिससे कृषि अन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी जहाँ से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी उच्च पुरापाषाण युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग, ऑप्शन डी मध्य पाषाण युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च पुरापाषाण युग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। नंबर 1, नए चकमक उद्योग की स्थापना। नंबर 2, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान उपकरण ब्लेड है। क्वेश्चन नंबर 4, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में,
ऑप्शन सी बंगाल में और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर सभी को पता भी है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है वो? उत्तर प्रदेश में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी की साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व ही भांति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए इनाम गांव, ऑप्शन बी जोरवे में, ऑप्शन सी बाल्की में, ऑप्शन डी नवदा टोली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इनाम गांव, ऑप्शन ए। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1, नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। नंबर 2, यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मर्दभांड को मालवा मर्दभांड दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए नवपाषाण युग में, ऑप्शन बी मध्यपाषाण युग में, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता भी है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नवपाषाण युग में। व्याख्या देख लेते हैं। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की अन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषिजन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्तकुटार मिला था। अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन रखा गया है। ऑप्शन ए बदम मदुरे, ऑप्शन बी अतिरम पक्कम, ऑप्शन सी
पल्लवरम, ऑप्शन डी शंगनकल्लू। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अब देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पल्लवरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। ऑप्शन ए निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन बी उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के, ऑप्शन सी मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति के, और ऑप्शन डी नव पाषाणिक संस्कृति के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के। क्वेश्चन नंबर 9, कालक्रम से लगाएं। ऑप्शन ए लोह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी पूर्व पाषाण युग, और ऑप्शन डी नवपाषाण युग। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? सबसे पहले क्या होगा, नंबर 3 पर पूर्व पाषाण काल, उसके बाद नंबर 4 नवपाषाण काल, और फिर उसके बाद नंबर 2 कांस्य युग, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, लोह्य युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल युग को भी 3 कालों में विभाजित किया है, जिनमें पहला काल पूर्व पाषाण काल तथा दूसरा व तीसरा काल क्रम से मध्य पूरा पाषाण काल तथा पूरा पाषाण काल है। नवपाषाण काल युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लोह्य युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से माना जाता है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए बोरी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी इनामगांव, और ऑप्शन डी गिलुंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेहरगढ़। आप सभी को इसका आंसर भी